आप सुन रहे हैं उपन्यास वैशाली की नगरवधू, भाग 6। जब तक रथ की घंटियों का घोष सुनाई देता रहा और रथ की ध्वजा दिख पड़ती रही, वैशाली का जनपद मार्ग पर उसी और मंत्र विमोही सा देखता रह गया। अम्बपाली का वह अपूर्व रूप ही नहीं, उसका तेज, दर्प, साहस और दृढ़ता सब कुछ उन्हें अकल्पित दिख पड़ी। जो थोड़े से वाक्य अम्बपाली ने सभा में कहे, उनका सभी पर भारी प्रभाव पड़ा। कुछ लोग निरीह नारीत्व की इस कानूनी लांछना के विरोधी हो गए। उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर कहना आरंभ किया कि है कौन देवी अम्बपाली को बलात् नगर वधु बनाएगा? हम उसके रक्त से वसुंधरा को डुबो देंगे। निस्संदेह ये धिक्कृत कानून वैशाली जनपद और वज्जी संघ शासन का कलंक रूप है। इस स्वाधीन जनपद के अंतस्थल पर पराधीनता की कालिमा है। अंग बंग, कलिंग, चंपा, काशी, कौशल, ताम्रपर्णी और राजगृह कहीं भी तो स्त्रीत्व का ऐसा बलात् अपहरण नहीं है। फिर वज्जियों का ये गणतंत्र ही क्या, जहां नारी के नारित्व का इस प्रकार अपहरण हो? ये हमारी रक्षणीयना कुल वधुओं, पुत्रियों और बहनों की प्रतिष्ठा और मर्यादा का घोर अपमान है। हमें इसे सहन नहीं होगा। हम विद्रोह करेंगे, समाज से, संघ से, अष्टकुल के गणतंत्र से और गण परिषद से। कुछ सामंतों ने अपने अपने खड़ग कोष से खींच लिए। चलती बार अम्बपाली जो शब्द कह गई थी, उससे उनके हृदय तीर से विद्ध पक्षी की भांति आहत हो गए। उन्होंने क्रूर स्वर में हथियार ऊंचे उठाकर कहा, अरे वैशाली की जनपद कल्याणी देवी अम्बपाली नील पद्म प्रसाद में परिषद के वधिकों की प्रतीक्षा कर रही हैं। कौन उन्हें वध करने के लिए वधिकों को भेजता है, हम देखेंगे। हम अभी अभी उसके खंड खंड कर डालेंगे। हम इस संथागार का एक एक पत्थर धूल में मिला देंगे। कुछ सेठी पुत्र पागलों की भांति बक रहे थे। हे वज्जियों के इस गणतंत्र का नाश हो, हम राजगृह में जा बसेंगे। देवी अम्बपाली जिये, हमारे धन और प्राण देवी अम्बपाली पर उत्सर्ग हैं। इस पर सबने उच्च स्वर में जय घोष किया। जय देवी अम्बपाली की जय, जनपद कल्याणी की जय। परंतु बहुत से उद्धत तरुण सामंत पुत्र शस्त्र चमका चमका कर और हवा में भाले उछाल उछाल कर अपने अश्व दौड़ाने लगे। वे कह रहे थे कि उसका वध वधिक नहीं कर सकते, हम उसके दिव्य देह का उपयोग चाहते हैं। हम उसकी शरचंद्र की चांदनी के समान रूप सुधा का पान करना चाहते हैं। उसके अनिंद यौवन का आनंद लेना चाहते हैं। वह हमारी है, हम सबकी है। वह वैशाली का प्राण, वैशाली की शोभा, वैशाली के जीवन की केंद्र स्थली है, वैशाली की नगर वधु है। उसकी वे शर्तें कुछ भी हो, हम स्वीकार है, हमें स्वीकार है। हम सर्वस्व देकर भी उसे प्राप्त करेंगे या स्वयं मर मिटेंगे। प्रतिहार और दंडधर परिषद की व्यवस्था स्थापना में असमर्थ हो गए। तब गणपति सुनंद ने खड़े होकर कहा, आयुष्मान, शांत होकर देवी अम्बपाली की शर्तों को सुने। उन पर अभी गण सन्निपात का छंद ग्रहण होगा। उन शर्तों की पूर्ति होने पर देवी अम्बपाली स्वेच्छा से नगर वधु होने को तैयार है। एक बार संतगार में फिर सन्नाटा छा गया, परंतु क्षण भर बाद ही बहुत से कंठ एक साथ चिल्ला उठे, कहिए भंते गणपति, वे शर्तें क्या हैं और कैसे उनकी पूर्ति की जा सकती है? गणपति ने कहा, सब आयुष्मान और भंतगण सुने। देवी की पहली शर्त यह है कि उसे रहने के लिए सप्तभूमि प्रसाद, 9 कुटी स्वर्ण भार, प्रसाद के समस्त साधन और वैभव सहित दिया जाए। गण सदस्य चढ़ हो गए, नागरिक भी विचलित हुए। बहुत से राजवर्गियों की भ्रुकुटियों में बल पड़ गए। महामात्य सुप्रिय ने क्रुद्ध होकर कहा, भंते ये संभव है? ऐसा कभी नहीं हुआ। सप्तभूमि प्रसाद जम्बूद्वीप भर में अद्वितीय है। उसका वैभव और साधन एक राजतंत्र को संचालन करने योग्य है। उसका सौष्ठव ताम्रलिप्त राजगृह श्रावस्ती और चंपा के राजमहलों से बढ़ चढ़कर है। फिर 9 कोटि स्वर्ण भार, नहीं नहीं नहीं, 9 कोटि स्वर्ण भार देने पर वज्जी संघ का राजकोष ही खाली हो जाएगा। नहीं नहीं, यह शर्त स्वीकार नहीं की जा सकती, किसी भांति भी नहीं, किसी भांति भी नहीं। उद्योग से उनका वृद्ध शरीर कांपने लगा और वे हांफते हांफते बैठ गए। बहुत से सेठी पुत्र एक साथ ही बोल उठे, क्यों नहीं दिया जा सकता?
राजकोष यदि रिक्त हो जाएगा तो मुझे भर देंगे। अष्टकुल उस दूसरे प्रसाद का निर्माण कर सकता है। हम 100 कोटि स्वर्ण भार भी देने को प्रस्तुत हैं। सामंत पुत्रों ने अपने अपने भाले चमका चमका कर कहा, देवी अम्बपाली को सप्तभूमि प्रसाद, संपूर्ण साधना और वैभव तथा 9 कोटि स्वर्ण भार सहित दे दिया जाए। वह प्रसाद, वह वैभव वैशाली के जनपद का है, वह हमारा है, हम सबका है। हमने गर्म रक्त के मूल्य पर उसका निर्माण कराया है। जिस प्रकार अनुपम रूप यौवनश्री की अधिष्ठात्री देवी अम्बाली हमारी सबकी हैं, उसी प्रकार अप्रतिम वैभव और सौष्ठव का आगार सप्तभूमि प्रसाद भी हमारा, हम सबका है। वह अवश्य वैशाली के जनपद का साध्य क्रीड़ास्थल होना चाहिए। गणपति ने खड़े होकर हाथ के इशारे से सबको चुप रहने को कहा। फिर कहा, भंतेगण, अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या आपको देवी अम्पाली की पहली शर्त स्वीकार है? यदि किसी को आपत्ति हो तो बोले। सभा भवन में सब चुप थे। गणपति ने कहा, सब चुप हैं। मैं फिर दूसरी बार पूछता हूं, और अब तीसरी बार भी। सब चुप हैं तो भंते वज्यों का ये सन्निपात देवी अम्बपाली की पहली शर्त स्वीकार करता है। सभा के बाहर भीतर हर्ष की लहर दौड़ गई। एक बार फिर देवी अम्बपाली के जयनाद से संथागार गूंज उठा। गणपति ने कुछ ठहर कर कहा, भंते, अब देवी की शेष 2 शर्तें भी सुनिए। उसकी दूसरी शर्त यह है कि उसके आवास की दुर्ग की भांति व्यवस्था की जाए, और तीसरी यह है कि उसके आवास में आने जाने वाले अतिथियों की जांच पड़ताल गण का अध्यक्ष ना करे। गणपति के कहकर बैठते ही महाबलधारी सुमन ने क्रोध से आसन पर पैर पटक कर कहा, भंते, ये तो आत्मघात से भी अधिक है। मैं कभी इसका समर्थन नहीं कर सकता कि देवी का आवास दुर्ग की भांति व्यवस्थित रहे। भाई, इसका तो स्पष्ट अर्थ यह है कि देवी अम्पाली अलग ही अपनी सेना रखेंगी और नगर के कानून उसके आवास में रहने वालों पर लागू नहीं होंगे। संधि विग्रही जयराज ने कहा, हाँ, और उसके आवास में कौन आता जाता है? यदि इसकी जांच पड़ताल गण का अध्यक्ष नहीं करेंगे तो निश्चय ही अम्पाली का आवास शीघ्र ही षड्यंत्रकारी शत्रुओं का एक अच्छा खासा अड्डा बन जाएगा, और वे लोग निश्चिंता से वैशाली में बैठकर वैशाली के गणतंत्र की जड़ उखाड़ने के सब प्रयत्न करते रहेंगे। और यदि कभी नगर रक्षक को किसी चोर या षड्यंत्रकारी के वहां रहने का संदेह होगा, तभी देवी की सेना राज्य की सेना के कार्य में बाधा डाल सकेगी। और यदि वह चोर कोई शत्रु, राजा या सम्राट हुआ तो भाई उसकी सेना को भीतर बाहर से पूरी सहायता प्राप्त हो जाएगी। अंत में कहना चाहता हूं कि इस समय वैशाली का गणसंघ चारों ओर से शत्रुओं से घिरा हुआ है। एक तरफ राजगृह के सम्राट बिंबसार उसे विषम लोचन से देखते हैं, और दूसरी ओर मत्स्य, अंग, बंग, कलिंग, कौशल और अवंती के राजाओं की उस पर सदा वज्र दृष्टि बनी हुई है। वे सदा वैशाली के गणसंघ को ध्वस्त करने की ताक में रहते हैं। यदि हमने देवी अम्पाली की 2 शर्तें स्वीकार कर ली तो निसंदेह उसका आवास शत्रुओं के गुप्तचरों का एक केंद्र बन जाएगा। हमारे घर में एक ऐसा छिद्र हो जाएगा जिससे हम वैशाली जनपद की रक्षा नहीं कर सकेंगे। संत आगार से बाहर भीतर फिर विषम कोलाहल हुआ, परंतु गणनायक सुनंद के खड़े होते ही सब चुप हो गए। गणपति ने कहा, भंते, अम्पाली जैसी गुण गरिमापूर्ण जनपद कल्याणी के लिए जनपद को कुछ बलिदान तो करना ही होगा। इसमें जबकि वैशाली का जनपद पद पद पर शत्रुओं से घिरा है, हमें छोटी छोटी बातों पर ग्रह कलह नहीं करनी चाहिए। मैं अपने तरुण सामंत पुत्रों से, जो बार बार अपने खड़ग और भाले चमका चमका कर बात बात पर रोष प्रकट करते हैं, ये कहना चाहता हूं कि वह समय आ रहा है जब उनके बाहुबल और शस्त्रों की परीक्षा होगी, जिन पर उन्हें इतना गर्व है। पर हमें अपनी शक्ति शत्रु पर ही लगानी चाहिए। ग्रह कलह से आपस में टकरार कर नष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए गण सन्निपात से मैं अनुरोध करूंगा कि वह देवी की दूसरी शर्त स्वीकार कर ले। तीसरी शर्त की बात यह है कि जब कभी देवी के आवास की जांच करने की आवश्यकता समझी जाए तो उसे 1 सप्ताह पहले इसकी सूचना दे देनी चाहिए। सभा भवन में सन्नाटा हो रहा। गणपति कुछ देर को चुप रहकर बोले, भंतेगण सुने, जैसा मैंने प्रस्ताव किया है, देवी अम्बपाली की दूसरी शर्त जो कि त्यों और तीसरी प्रस्तावित संशोधन के साथ स्वीकार कर ली जाए। इस पर जो सहमत हों वे चुप रहे और जो सहमत हों वे बोले। सब कोई चुप रहे। गणपति ने कहा, सब चुप हैं। अब मैं दूसरी बार और तीसरी बार भी पूछता हूं, जिन्हें मेरा प्रस्ताव स्वीकार हो वह चुप रहे।
साधु भंते सब चुप हैं। तो तीसरी शर्त थोड़े संशोधन के साथ स्वीकार करके देवी अम्बपाली की तीनों शर्तें अष्टकुल का गण सनिपात स्वीकार करता है। मैं भी अभी नीलपद्म प्रसाद में देवी अम्बपाली से मिलकर सब बातें तय करने जाता हूँ और कल इसके निर्णय की घोषणा कर दी जाएगी। आज संघ का कार्य समाप्त होता है। गणपति के आसन त्यागते ही एक बार तीव्र कोलाहल से संधगार का भवन गूंज उठा और सामंत पुत्र तथा नागरिक भांति भांति की बातें करते परिषद भवन से लौटे। ये भाग समाप्त। आप सुन रहे हैं वैशाली की नगर वधू, अध्याय नीलपद्यम प्रासाद। नीलपद्यम प्रासाद नीलपद्यम सरोवर के बीचों बीच बना था। प्रासाद का बाहरी घेरा और फर्श मत्स्य देश के श्वेत मरमर का था, किंतु उसकी दीवारों पर ऊपर से नीचे तक विविध रंगीन रत्नों की पच्चीकारी हो रही थी। बाहरी प्रांगण से प्रासाद तक एक प्रशस्त किंतु सुंदर पुल था, जिसके दोनों ओर स्वर्ण दंड लगे थे। नीलपद्यम सरोवर का जल वास्तव में नीलमणि के समान स्वच्छ और चमकीला था और उसमें पारस देश से यत्नपूर्वक लाए हुए बड़े बड़े नीलपद्यम सदा खिले रहते थे। सरोवर में बीच बीच में कृत्रिम निवास बनाए गए थे और इन पक्षियों का कलरव निर्मल जल में नील पद्मों की शोभा और उस पर प्रासाद की कांपती हुई परछाई देखते ही बनती थी। परिषद की अतिथि रूप देवी अम्बपाली इसी प्रासाद में आजकल निवास कर रही थी। सरोवर के तट पर एक स्वच्छ मरमर की वेदी पर देवी अम्बपाली बैठी संध्या काल में सुदूर एक क्षीण तारे को एकटक देख रही थी। अनेक प्रकार के विचार उसके मन में उदय हो रहे थे। वह सोच रही थी अपना भूत और भविष्य। एक द्वंद्व उसके भीतर तक चल रहा था। आज से 7 वर्ष पूर्व एक 11 वर्ष की बालिका के रूप में जब उसने वैशाली की पौर में संध्या के बढ़ते हुए अंधकार में पिता की उंगली पकड़कर प्रवेश किया था, उसे नवीन जीवन, नवीन चहल पहल, नवीन भाव देखे थे। नायक चंद्रमणि की कृपा से उसके पिता को उसकी नष्ट संपत्ति और त्यक्त पद मिल गया था और अब उसके उद्ग्रीव यौवन और विकसित जीवन की कृणा के दिन थे। सब वैभव उसे प्राप्त थे। भाग्य उसके साथ असाधारण खेल खेल रहा था। जो बालिका एक दिन 6 दम के कंचुक के लिए लालायित हो गीली आंखों से पिता से याचना कर चुकी थी, आज जीवन के ऐसे संघर्ष में आ पड़ी थी जिसकी कदाचित ही कोई युवती संभावना कर सकती हो। वैशाली का जनपद आज उसके लिए क्षुब्ध था और अष्टकुल के एक महासंकट को टालने की शक्ति केवल उसी में थी। एक दिन उसके अज्ञात में दृष्टापूर्वक जिस हर्षदेव ने उसके पिता से उसके संबंध में उपहास किया था, आज उसी हर्षदेव की प्रणय अभिलाषा उसने एक बार अपनी कच्ची मति में आंखों में हंसकर स्वीकार कर ली थी। उस विकृति में कितना विवेक और कितना ज्ञान था, इसका विश्लेषण करना व्यर्थ है। परंतु जब उन दोनों के बूढ़े पिता पुरातन मैत्री और नवीन कृतज्ञता के पाश में बंधकर उनके विवाह का वचन दे चुके, तब से वे हर्षदेव को आंखों में हां और होठों में ना भरकर कितनी बार तंग कर चुकी थी। इसके इतिहास पर अनायास ही उसका ध्यान जा पहुंचा था। उसकी अप्रतिम रूप राशि को वैशाली के जनपद से छिपाने के सभी प्रयत्न, सभी सतर्कता व्यर्थ हुई। प्रभात की धूप की भांति उसके रूप की ख्याति बढ़ती ही गई और अंततः वह वैशाली के घर घर की चर्चा की वस्तु बन गई। तब से कितने सामंत पुत्रों ने अयाचित रूप से उसके लिए द्वंद्व युद्ध किए। कितने सेठी पुत्रों ने उसे एक बार देख पाने भर के लिए हीरा, मोती, रत्न और स्वर्ण की राशि जिस तिस को दी, पर अम्बपाली को जनपद में कोई देख नहीं सका। जो जो दिन बीतते गए, अम्बपाली के रूप की सैकड़ों काल्पनिक कहानियां वैशाली के घर घर कही जाने लगी और इस प्रकार अम्बपाली वैशाली जनपद की चर्चा का मुख्य विषय बन गई। फिर एक दिन जब महान आमन ने अम्बपाली के वागदान की अनुमति नायक चंद्रमणि के पुत्र हर्षदेव के साथ करने की गण से मांगी, तो संथागार में एक हंगामा उठ खड़ा हुआ और गणपति द्वारा आज्ञा पत्र जारी करके महान आमन को विवश किया गया कि जब तक अम्बपाली वयस्क ना हो जाए वह उसका विवाह नहीं करें, और महान आमन को प्रतिज्ञा लिखनी पड़ी कि वह अम्बपाली का विवाह तब तक नहीं करेंगे जब तक कि वह 18 वर्ष की नहीं हो जाती।
18 वर्ष की आयु होने पर उसे संथागार में उपस्थित करेंगे। उस बात को आज 3 वर्ष बीत गए। इन 3 वर्षों में जनपद ने खुल्लम खुल्ला अम्बपाली को जनपद कल्याणी कहना आरंभ कर दिया और गणतंत्र पर जोर दिया कि वह उसे नगरवधु घोषित कर देने का आश्वासन अभी दे। यह आंदोलन इतना उग्र रूप धारण कर गया कि अष्टकुल के गणपति को अम्बपाली और महानामन को गणसंघ के समक्ष प्रत्युत्तर के लिए संथागार में उपस्थित करने को बाध्य होना पड़ा। अम्बपाली ने अपने उस नए जीवन के संबंध में, जिसमें वैशाली का जनपद उसे डालना चाहता था, जब कल्पना की तो वह सहम गई। हर्षदेव के प्रति प्रेम नहीं तो स्नेह उसे जरूर था। कुलवधु होने पर वही स्नेह बढ़कर प्रेम हो जाता है। अब एक और उसके सामने कुलवधु की अस्पष्ट धुंधली आकृति थी और दूसरी ओर नगरवधु बनकर सर्वजन भोग्य होने का चित्र था। दोनों ही चीजें उसके लिए अज्ञात थी। उसकी कल्पनाएं बाल सुलभ थी, भावुक थी, उसका स्वभाव आग्रही था और जीवन आशामय। एक और बंधन और दूसरी ओर उन्मुक्त जीवन। एक व्यक्ति को मध्य बिंदु बनाकर आत्म अर्पण करने की भावना थी, तो दूसरी ओर विशाल वैभव, उत्सुक जीवन और महाविलास की मूर्ति थी। उसका विकसित साहसी हृदय द्वंद्व में पड़ गया और उसने अपनी 3 शर्तें परिषद में रख दी। उसने सोचा कि जब कानून की मर्यादा पालन करनी है तो फिर जीवन को वैभव और अधिकार की चोटी पर पहुंचाना ही चाहिए। और वैशाली के जिस जनपद ने उसे इस ओर जाने को विवश किया है, उसे अपने समर्थ चरणों से रौंद रौंद कर दलित करना चाहिए। विचारों की उत्तेजना के मारे उसका वक्षस्थल लोहार की धोंकनी की भांति उठने बैठने लगा। उसने दांतों में होंठ दबाकर कहा, मैं वैशाली के स्त्रीण पुरुषों से पूरा बदला लूंगी। मैं अपने स्त्रीत्व का पूरा सौदा करूंगी। मैं अपनी आत्मा का हनन करूंगी और उसकी लोथ इन लोलुप गिद्धों को इन्हीं की प्रतिष्ठा और मर्यादा के दामों पर बेचूंगी। धीरे धीरे पूर्ण चंद्र का प्रकाश आकाश में फैल गया और भी तारे आकाश में उदय हुए। उन सब का प्रतिबिंब नीलपद्यम सरोवर के निर्मल जल की लहरों पर थिरकने लगा। अम्बपाली सोचने लगी, आहा, मैं इस प्रकार अपने मन को चंचल नहीं होने दूंगी। मैं दृढ़तापूर्वक जीवन युद्ध करूंगी और उसमें विजय प्राप्त करूंगी। यही सब बातें अम्बपाली सोच रही थी। शुभ्र चंद्र की ज्योत्सना में शुभ्र वसन भूषिता, शुभ्र वर्णा, शुभानना अम्बपाली उस स्वच्छ शुभ्र शिलाखंड पर बैठ मूर्तिमती ज्योत्सना मालूम हो रही थी। उसका अंतर्द्वंद अथाह था और वह ब्रह्मा जगत को भूल गई थी। इसी से जब मदलेखा ने आकर नम्रतापूर्वक कहा, देवी की जय हो, गणपति आए हैं और द्वार पर खड़े अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तब वह चौंक उठी। उसने भ्रिकुटी चढ़ाकर कहा, उन्हें यहां ले आ। वे प्रस्तर पीठ पर सावधान होकर बैठ गई। गणनायक सुमंत ने आकर कहा, देवी अम्बपाली प्रसन्न हो, मैं वंजी संघ का संदेश लाया हूं। तो आपके वधिक कहाँ हैं? उनसे कहिए कि मैं तैयार हूं। वैशाली जनपद के ये हिस्न नर पशु किस प्रकार हनन करना चाहते हैं। वे तुम्हारा शरीर चाहते हैं, वह तो उन्हें अनायास ही मिल जाएगा। जीवित शरीर चाहते हैं, सस्मित शरीर। देवी अम्बपाली, वजी संघ ने तुम्हारी शर्तें स्वीकार कर ली हैं, केवल अंतिम शर्त। अंतिम शर्त क्या है? अम्बपाली ने उत्तेजना से कहा, अच्छा, क्या वे उसे अस्वीकार करेंगे? मैं किसी भी प्रकार अपनी शर्तों की अवहेलना सहन नहीं करूंगी। वृद्ध गणपति ने कहा, देवी अम्बपाली, तुम रोष और असंतोष को त्याग दो। तुम्हें सप्तभूमि प्रासाद, समस्त वैभव और साधन सहित और 9 कोटि स्वर्ण भार सहित मिलेगा। तुम्हारा आवास दुर्ग की भांति सुरक्षित रहेगा, किंतु यदि तुम्हारे आवास के आगंतुकों की जांच की कभी आवश्यकता हुई तो उसकी 1 सप्ताह पूर्व तुम्हें सूचना दे दी जाएगी। अब तुम अदृष्ट की नियति को स्वीकार करो। देवी अम्बपाली, महान व्यक्तित्व की सदैव सार्वजनिक स्वार्थों पर बलि होती है। आज वैशाली के जनपद को अपने ही लहू में डूबने से बचा लो। अम्बपाली ने उत्तेजित हो कहा, क्यों, किस लिए? जहां स्त्री की स्वाधीनता पर हस्तक्षेप हो, उस जनपद को जितनी जल्द लहू में डुबोया जाए उतना ही अच्छा है। मैं आपके वधिकों का स्वागत करूंगी, पर अपनी शर्तों में तनिक भी हेरफेर स्वीकार नहीं करूंगी। भले ही वैशाली का ये स्त्रीण जनपद कल की जगह आज ही लहू में डूब जाए, परंतु यह अत्यंत भयानक है। देवी, तुम ऐसा कदापि नहीं करने पाओगी। तुम्हें वैशाली के जनपद को बचाना होगा
अष्टकुल के स्थापित गणतंत्र की रक्षा करनी होगी। ये जनपद तुम्हारा है, तुम उसके एक अंग हो। कहो, तुम अपना प्राण देकर उसे बचाओगी। मैं अभी प्राण देने को तैयार हूं, आप वधिकों को भेजिए। गणपति ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम चिरंजीवनी हो देवी अम्पाली, तुम अमर हो। जनपद की रक्षा का भार स्त्री पुरुष दोनों ही पर है। पुरुष सदैव इस पर अपनी बलि देते आए हैं, स्त्रियों को भी बलि देनी पड़ती है। तुम्हारा ये दिव्य रूप, ये अनिंद सौंदर्य, ये विकसित यौवन, ये तेज, ये दर्प, ये व्यक्तित्व स्त्रीत्व के नाम पर किसी एक नगण्य व्यक्ति के दासत्व में क्यों सौंप दिया जाए? तुम्हारी जैसी असाधारण स्त्री को क्यों एक पुरुष की दासी बने? यही क्यों धर्म है देवी? समय पाकर रूढ़ियां ही धर्म का रूप धारण कर लेती हैं और का पुरुष उन्हीं की लीक पीटते हैं। स्त्री अपना तन मन प्रचलित रूढ़ी के आधार पर एक पुरुष को सौंपकर उसकी दासी बन जाती है और अपनी इच्छा, अपना जीवन उसी में लगा देती है। वह तो साधारण जीवन है, पर देवी अम्पाली, तुम असाधारण स्त्री रत्न हो। तुम्हारा जीवन भी असाधारण ही होना चाहिए। तो इसीलिए वैशाली का राष्ट्र मेरी देह को आक्रांत किया चाहता है। क्यों? अम्पाली ने होंठ चबाकर कहा। इसीलिए वृद्ध गणपति ने स्त्री मुद्रा में कहा, देवी अम्पाली, वैशाली का जनपद अप्रतिम सप्तभूमि प्रासाद, 9 कोटि स्वर्ण भार और प्रसाद की सब सज्जा, रत्न, वस्त्र और साधन तुम्हें दे रहा है। तुम्हें दुर्ग में सम्राट की भांति शासक रहने की प्रतिष्ठा दे रहा है। यह सब प्रतिष्ठा है देवी अम्पाली, जो आज तक वज्जी संघ के अष्टकुलों में से किसी गण को, यहां तक कि गणपति को भी प्राप्त नहीं हुई। अब और तुम चाहती क्या हो? तो ये मेरा मूल्य ही है ना, इसे लेकर मैं दह वैशाली जनपद के अर्पण कर दूं। आप यही तो कहने आए हैं। निसंदेह मेरे आने का यही प्राय है देवी अम्पाली, किंतु अभी जो तुम्हें अटूट संपदा मिल रही है, यही तुम्हारा मूल्य नहीं है। ये तो इसका एक क्षुद्र भाग है। विश्व की बड़ी बड़ी संपदाएं और बड़े बड़े सम्राटों के मस्तक तुम्हारे चरणों पर आ गिरेंगे। तुम स्वर्ण, रत्न, प्रतिष्ठा और शीश से लज जाओगी। इस सौभाग्य को, इस अवसर को मत जाने दो। अच्छा, तो आप ये एक सौदा कर रहे हैं, किंतु यदि मैं कहूं कि मैं अपनी देह का सौदा नहीं करना चाहती, मैं हृदय को बाजार में नहीं रख सकती, तब आप क्या कहेंगे? अम्बपाली ने वक्र दृष्टि से वृद्ध गणपति को देखकर कहा। तो गणपति ने संयत स्वर में कहा, मैं केवल सौदा ही नहीं कर रहा हूं देवी, मैं तुमसे कुछ बलिदान भी चाहता हूं। जनपद कल्याण के नाते सोचो तो, इसमें वैशाली का जनपद किस प्रकार चारों ओर से संकट में घिरा हुआ है। शत्रु उसे ध्वस्त करने का मौका ताक रहे हैं, और अब तुम ही एक ऐसी केंद्रित शक्ति बन सकती हो जिसके संकेत पर वैशाली जनपद के सेठी पुत्रों और सामंत पुत्रों की क्रिया शक्ति अवलंबित होगी। तुम ही उनमें आशा, आनंद, उत्साह और उमंग भर सकोगी। तुम ही इन तरुणों को एक सूत्र में बांध सकोगी। वैशाली के तरुण तुम्हारे एक संकेत से, एक स्निग्ध कटाक्ष से वे कार्य कर सकेंगे जो अष्टकुल का गणसंघ तथा संथागार के संपूर्ण राष्ट्र पुरुष मिलकर भी नहीं कर सकते। वृद्ध गणपति इतना कहकर घुटनों के बल धरती पर झुक गए। उन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, देवी अम्बपाली, मैं जानता हूं कि तुम्हारे हृदय में एक ज्वाला जल रही है, परंतु देवी, तुम वैशाली के स्वतंत्र जनपद को बचा लो, नहीं तो वह ग्रह कलह करके अपने ही रक्त में डूबकर मर जाएगा। वह आज तुम्हारे जीवित शरीर की बलि चाहता है, वह उसे तुम दे दो। मैं समस्त बज्जियों के जनपद की ओर से तुमसे भीख मांगता हूं। अम्बपाली उठ खड़ी हुई। उसने कहा, उठिए भंते गणपति। वह सीधी तनकर खड़ी हो गई। उसके नथने फूल उठे, हाथों की मुट्ठियां बंध गई। उसने कहा, आइए आप वैशाली के जनपद को संदेश दे दीजिए कि मैंने उस धिक्कृत कानून को अंगीकार कर लिया है। आज से अम्बपाली कुलवधु की सब मर्यादाएं, सब अधिकार त्याग कर वैशाली की नगर वधु बनना स्वीकार करती है। वृद्ध गणपति ने कांपते हुए दोनों हाथ ऊंचे उठाकर कहा, आयुष्मती हो देवी अम्बपाली, तुम धन्य हो, तुमने वैशाली के जनपद को बचा लिया। उनकी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे और वे नीची गर्दन करके धीरे धीरे वहां से चले गए। अम्बपाली कुछ देर तक टकटकी लगाए उस आहत वृद्ध राजपुरुष को देखती रही। फिर वह उसी स्फटिक शिला पीठ पर, उसी धवल चंद्र की ज्योत्सना में, उसी स्तब्ध शीतल रात में दोनों हाथों में मुंह ढांप कर, औंधे मुंह गिरकर फूट फूट रोने लगी। नीलपद्यम सरोवर की आंदोलित तरंगों में कंपित चंद्रबिंब ही इस दलित द्रवित हृदय के करुण रुदन का एकमात्र साक्षी था।